Nick? की धरा पे वेलकम टू ऑल in the 83rd Senior National and Interstate Tournament. I am Vishakha Vijay. I will be your commentator tonight. अकुला श्रीजा और आयका मुखर्जी आरबीआई की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, उनकी विपक्षी टेकमी सरकार और प्राप्ति सेन आरएसपीबी को रिप्रेजेंट करते हुए स्क्रीन में पीली टी शर्ट में आरएसपीबी की टीम। दो सर्विस के बाद रिसीवर स्वतः चेंज हो जाता है और सर्वर भी बदल जाता है। दर्शकगण वुमेन डबल्स फाइनल देख रहे हैं जो आरबीआई और आरएसपीबी के बीच में खेला जा रहा है। संदीप साहा झारखंड, दर्शना दीक्षित गुजरात। ये है वुमेन्स डबल और ये है सिंगल। मैच का अंपायरिंग संदीप साहा जेएनके और दर्शित गुजरात से कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, दर्शन जी झारखंड से। ये गुजरात का है। ये ठीक है, ये ठीक है। ये दर्शना दीक्षित। मैच की तरफ दर्शनगण चलते हुए, प्राप्ति सेन सर्व करते हुए। आरबीआई के प्लेयर के पास स्नेक रबर है, मैजिक रबर है, फनी रबर भी कहा जाता है इसको। आयका मुखर्जी दोनों साइड मैजिक रबर का इस्तेमाल बखूबी करती हैं और हाल फिलहाल में आयका ने ओमान ओपन सुतीर्था के साथ सिल्वर मेडल जीता है। श्रीजा बैकएंड पे जादुई रबर का इस्तेमाल करती हैं और अपनी स्थिति अनुकूल बना के निर्णय अपने झोली में डाल लेती हैं। सेन और सरकार की आरएसपीबी की जोड़ी आगे बढ़ते हुए। पहला गेम बहुत आसानी से आरएसपीबी जीत चुकी है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की कोच आनंदिता चक्रवर्ती स्क्रीन पे दिखते हुए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत है श्रीजा अकुला और आयका मुखर्जी। इससे पहले सेमीफाइनल में इन दोनों का टक्कर हुआ था, जहां श्रीजा ने आयका को परास्त दे फाइनल में जगह बनाई है। बहुत आसानी से 11-3 से आरएसपीबी ने ये गेम जीत लिया है। नेगेटिव पॉइंट
पीली टी शर्ट में आरएसपीबी की टीम, प्राप्ति सेन और टेकमी सरकार। उनके विरुद्ध आयिका मुखर्जी सर्व करते हुए श्रीजा अकुला, उनकी पार्टनर। अनफोर्स्ड एरर, उंगलियों से टेबल के नीचे स्पिन का इशारा किया जाता है। रणनीति का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सामने वाले की तेज गति के स्पिन के द्वारा नियंत्रित किया जाए। बहुत सुंदर फोरहैंड, ब्लॉक करने में असक्षम रही और पॉइंट आरबीआई के तरफ। बहुत सुंदर अटैक। 4x4 प्लेस किया श्रीजा ने। लूज बॉल थी, श्रीजा ने बॉल को क्लोज नहीं किया, एंगल क्लोज नहीं किया और बॉल बाहर चली गई। टेकमी के दोनों ही फ्लैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। प्राप्ति और टेकमी एक पूर्ण तरह से ऑफेंसिव खिलाड़ी हैं। ये देखिए टेकमी का एक और जोरदार बैकहैंड अटैक डाउन द लाइन। उत्तम खिलाड़ी सदैव ये खोज लेता है उसका कौन सा विपक्षी खिलाड़ी कमज़ोर है और जो घबरा कर गलत दिशा में मार दे। ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी टेकमी से कि इतनी ऊंची बॉल वो नेट में मार देंगे। थोड़ा सा फोकस इधर से उधर होता है और खिलाड़ी के एक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। श्रीजा और आयिका दोनों ही मैजिक रबर का उपयोग करती हैं। मैजिक रबर के कारण बाउंस के बाद सांप की चाल के तरीके से बॉल आती है और जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा वो खिलाड़ी बाजीगर होता है जो अपनी हार को जीत में बदल दे और आरबीआई टीम अपने आप को बाजीगर आयिका सर्व करते हुए। टेकमी ने बहुत क्रूशल मोमेंट पे बैकहैंड मिस किया है, वो बॉल से काफ़ी दूर थी। टेकमी ने अपने पिछले पॉइंट जो गंवा दिया था उसका बदला ले लिया फोरहैंड से। बहुत पावरफुल शॉट।
प्राप्ति सेन सब जूनियर और जूनियर नेशनल चैम्पियन सर्व करते हुए। गेम पॉइंट देखना होगा। टेक मी ने ये बॉल बाहर फेंक दी। जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे, मैजिक रबर से बॉल की गति नियंत्रित हो जाती है, तेज स्पिन कन्वर्ट हो जाता है, बैक स्पिन कन्वर्ट हो जाता है। प्लेयर को खासी मुसीबत होती है ये अनुमान लगाने में कि कौन सा स्पिन आ रहा है। रिप्ले ये देखिए, ये ऊंची बॉल जो टेकमी ने नेट में मार दी थी, उनकी एक्शन आप देखेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, बॉडी वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। 1 ऑल। तीसरे गेम की ओर चलते हुए, जिन दर्शकों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें, शिलोंग ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाने वाली शिलोंग की धरती पे सीनियर नेशनल अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हो रही है। मैं विशाखा विजय एक कमेंटेटर के रूप में इस खेल को अपने शब्दों के माध्यम से दिखाने की पूर्ण कोशिश कर रही हूँ। सेन और सरकार ने अपने सर्व में दोनों पॉइंट अर्जित कर लिया। नए चलन के हिसाब से महिला खिलाड़ी काफ़ी आक्रामक खेलती हैं। ये पॉइंट आरबीआई की झोली में। टेकमी सरकार स्क्रीन पे सर्व करते हुए। इनकी रणनीति में ये शामिल होगा कि स्लाइट आउट सर्विस करती हूँ मैं, जैसे अटैक आए प्राप्ति आप उसको फिनिश कर दें। बहुत सुंदर रणनीति का उपयोग किया इन्होंने और अपनी बढ़त आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मैजिक रबर का उपयोग किया था, बॉल की गति का नियंत्रित हो गया। प्राप्ति ने बैकहैंड बाहर, प्राप्ति की बैकहैंड बाहर। बहुत बढ़िया सर्विस, डायरेक्ट सर्विस पॉइंट। आज की खेल शैली में ये देखने को बहुत कम मिलता है कि डायरेक्ट सर्विस या डायरेक्ट रिसीव पॉइंट मिले। ये रक्षात्मक तरीका है। आज के नवीन परिप्रेक्ष्य के दौर में डिफेंस रक्षात्मक शैली का इतना उपयोग नहीं है। पाँच 2 सर्विस के बाद स्वतः रिसीवर बदल जाता है और सर्वर भी बदल जाता है। स्पिन का इशारा करते हुए श्रीजा, नेट से बॉल लग के बाहर चली गई। पॉइंट आरबीआई को। सिंपल शॉर्ट सर्विस। बैकहैंड की जगह से 2, इससे पहले वाला पॉइंट भी प्राप्ति ने बैकहैंड से ही दिया था, दूसरा पॉइंट भी बैकहैंड से गंवाई। 7-5 की बढ़त पे है आरबीआई। सर्विस टेकमी के पास। सर्विस मिस्टेक। ये देखिए मैजिक रबर।
आज की दौर में सिर्फ बैकहैंड या फोरहैंड अच्छा होना मात्र ही काफ़ी नहीं है, दोनों फ्लैंक बराबरी से चलने चाहिए। पहला गेम आरबीआई हालांकि हार गई थी, पर बाकी दोनों गेमों में उन्होंने वापसी की है। 2-1 से अप होते हुए आरबीआई के कोच। श्रोतागण को बता दें ये बेस्ट ऑफ 5 है। कोच के साथ अपने रणनीति पे विचार करते हुए। फोर्थ गेम बहुत क्रूशियल गेम है ये। बहुत खूबसूरत फॉरहैंड अटैक श्रीजा द्वारा। वन ऑल। बहुत रक्षात्मक तरीके से उन्होंने रिसीव किया। टेकमी समझ नहीं पाई बॉल का स्पिन, और बॉल और रैकेट में कांटेक्ट नहीं हो पाने से आरबीआई की झोली में पॉइंट। रिसीव नेट में चली गई। डबल्स में ये रणनीति का एक पार्ट होता है कि दोनों ही खिलाड़ी को एक ही पाले पे लाया जाए, जिसमें ये सक्षम होते हुए दिखें, और पॉइंट मिल गई। एक ही पाले में आ जाए और गति के उतार चढ़ाव से आपस में टकराए, और विपक्षी खिलाड़ी इसका मौका खोजकर गेंद को पार लगा देता है। ये देखिए, दोनों को एक ही पाले में लाने की कोशिश की, पर ये इसका फ़ायदा ना उठा पाए, और आरबीआई ने पॉइंट प्राप्ति और टेकमी की जोड़ी को दे दी। उम्दा खिलाड़ी ये खोज लेता है उसका कौन सा विपक्षी खिलाड़ी कमज़ोर है, और वो घबरा के किस दिशा में मार सकता है। टेकमी कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गई। बॉल की गति धीरे थी और उनका एक्शन काफ़ी फास्ट था। बहुत अच्छी सर्विस। सर्विस में आजकल सिर्फ साइड स्पिन के साथ बैक स्पिन भी डालते हैं आज के खिलाड़ी। टेकमी टेबल से थोड़ा दूर हो जा रही हैं, जिसके कारण बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइमिंग उतना सही नहीं है। टाइम आउट अनंता चक्रवर्ती, रिजर्व रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की कोच द्वारा कॉल करते हुए। ये गेम बहुत ज़रूरी है।
आरएसपीबी को मैच में बने रहने के लिए और आरबीआई को मैच जीतने के लिए। बैकहैंड से टर्न होके प्राप्ति ने बहुत सुंदर टॉस स्पिन मारा, श्रीजा जिसको ब्लॉक ना कर पाई, और पॉइंट आरएसपीबी को। दोनों अपने कोच के साथ रणनीति का पुनः विचार करते हुए टेबल पे वापसी कर रहे हैं। आरबीआई के कोच गगन चौधरी। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनारी है होता है, हार को भी सामने देख जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। टाइम आउट के बाद वापसी करते हुए देखते हैं ये पॉइंट किसकी झोली में जाएगा। बहुत अच्छा टाइम आउट का उपयोग करते हुए 8-6 2 पॉइंट की बढ़त है। टेक मी सर्विस करते हुए और ये नेट पॉइंट आरबीआई की झोली में। लकी है आरबीआई आज। एक और सर्विस, सेकंड सर्विस टेक मी करते हुए। टेक मी ने कुछ इशारा किया था स्पिन का, पर प्राप्ति ने उनको अपने गेम की शैली के हिसाब से स्पिन बताया, पर दुर्भाग्यवश वो कन्वर्ट ना हो पाया। प्राप्ति घूम के बॉल को टेबल पे लैंड ना कर सकी। बहुत सुंदर फॉरन अटैक श्रीजा द्वारा। श्रीजा ने अभी वुमेन सिंगल सेमीफाइनल जीता है और सीनियर नेशनल्स के फाइनल में मोमा दास के साथ इनका सफ़र रहेगा। 9-9। श्रीजा ने थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश की, लंबी सर्विस थी पर बॉल से कांटेक्ट ना कर पाई, पॉइंट गंवा दिया। गेम पॉइंट, एक गेम पॉइंट सेव्ड। 10 ऑल ड्यूज। ड्यूज के बाद एक सर्विस मिलती है। बहुत सुंदर रणनीति के तहत उन्होंने सर्विस की। टेक मी ने सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा था टेक मी के पास और बॉल बाहर चली गई। श्रीजा और आरबीआई लकी रहे आज। दोनों ने अभी सेमीफाइनल में एक दूसरे के विरुद्ध खेला है और ये इस खेल की सुंदरता है कि विरुद्ध होते हुए भी दोनों, क्योंकि एक टीम के पार्ट हैं, अब एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। खेल की भावना का सम्मान बनाए रखने के लिए दोनों खिलाड़ी का आभार। संयम और मर्यादा का निर्वाह भी खेल का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीतने वालों के साथ समर्थनों की हौसला अफजाई है और जो चूक गए वो हताश ना हो, उनकी बाकी और लड़ाई है। आयोजकों का आभार जिन्होंने इस खेल के महाकुंभ का आयोजन किया और सभी की मेहनत रंग लाई। ये लाखों लोग जो ये मैच देख रहे हैं आज आयोजन डीडी मेघालय के माध्यम से, डीडी मेघालय का आभार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने खिलाड़ी को उच्चतम तकनीक, उच्चतम सुविधाएं देते हैं ताकि वो देश विदेश में देश का नाम रोशन करें। आरबीआई को बहुत बहुत आभार। आरएसपीबी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का बहुत बहुत आभार। I'm joined by the runners-up women's doubles team Railway Sports Promotion Board, headed by Coach Anandita D. And we also have
the rest of the team here with us. Well, bad luck, ma'am. It was a very tight game as we witnessed, and the team actually were favourites coming into the final. So could you tell us what went wrong? First of all, thank you. Actually, they started very well. Then Srija and Ahika, I mean the other pair, they were having those funny rubbers, and adjusting to those funny rubbers and on this show court, it's really difficult. But still, they tried so much, but couldn't make it. Yeah. So now, what experience can the team take from this event? I'm sure this is. I mean, there's a lot more happening in the for the rest of the calendar year. But what experience can the team take out of this event, and what changes are going to be made? First thing, I think the players, of course, me too. I have to tell them that they have to play from front of the table, and they have to, adjust it, keep their hands up and all. And the main important thing is they have to play in a bigger hall, which has this much of height, because most of the tournaments in all over India now, it's going to be in this kind of a hall. And even in international matches also, they have this height and thing, which in general we don't get in our clubs or academies, because there we have hardly 3 to 4 tables. Those places are not that big, and it matters a lot because the ball is not traveling in this bigger hall. So that makes a difference. Okay, so and regarding this, now you're talking about the hall size. Is the team happy with the arrangements that have been made for this particular event? No, this is absolutely fine. I mean, this kind of arrangements are only there in the international things. I mean, the hall sizes and the heights and all. But what I'm saying in general, where we practice on this, those are the small clubs kind of thing, academies which we have. There are only 3-4 tables. So naturally, it's not even the half of the size of this one. So this is a perfect arrangement. There is nothing in that. That's really great to hear. Now, coming to you, Prapti, you played really well. In fact, even with your teammate Takini, you have played really well this final too. Now, from your perspective, where were the mistakes made? Actually, we tried our best. As doubles, we are like one. We can't differentiate from different players, and we did little silly mistakes in crucial time. And other than that, it was their day. Oh, what can I say? But we'll come back. No. I'm sure you'll come back. Takini, yourself, your experience here during this event? After my injury, I played first doubles. So she was good. She was supporting me overall. My experience was good. We won a medal. I'm happy. But we could have done more better in this finals. Well, yes, you did win a medal, and I'm sure there will be a lot of gold. There's a lot of gold waiting in the future events too. So we'll be looking forward to hearing about your names and the team, Railway Sports Promotion Board, for many more events to come. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.